तो दोस्तों बड़े खबर खुल के आगे आ रहा है और ये खबर है अस्त्र मिसाइल के नए 2 वेरिएंटों का डेवलपमेंट। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद अब डीआरडीओ के तरफ से इसके और भी आधुनिक और अधिक रेंज वाले वेरिएंटों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें 160 किलोमीटर रेंज के मिसाइल से शुरू करके 300 किलोमीटर से भी अधिक रेंज वाला मिसाइल शामिल है। और बताया जा रहा है कि अस्त्र मिसाइल के 300 किलोमीटर से भी अधिक रेंज वाले मिसाइल का परीक्षण इंडिया साल 2024 मतलब करीब करीब 2 साल के बाद शुरू कर देगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अस्त्र मिसाइल के ये दोनों ही वेरिएंट के बारे में बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि दोनों वेरिएंटों के ऊपर कहां तक काम चला है और ये कब संपूर्ण रूप से तैयार होकर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो की आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन एक गवर्नमेंट के अधिकारी के द्वारा अपने पहचान छुपाने के शर्त पे ये जानकारी दिया गया है कि डीआरडीओ के तरफ से इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के और 2 वेरिएंटों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि 160 और 300 प्लस किलोमीटर वाले रेंज के मिसाइल है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही डीआरडीओ के तरफ से बनाया हुआ अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया है। और ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये असल में डीआरडीओ के तरफ से स्वदेशी तरीके से बनाया गया पहला एयर टू एयर मिसाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 करीबन 100 से 110 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि जो 2 अन्य अस्त्र मिसाइल के वेरिएंटों के ऊपर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 है। यहाँ पे अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा, जबकि अस्त्र मार्क 3 बताया जा रहा है कि 300 प्लस किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। हालांकि कुछ जगहों में बताया जाता है कि अस्त्र मार्क 3 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। इवन दोस्तों डीआरडीओ के इस उच्च अधिकारी की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो 2 मिसाइल फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, इसके ट्रायल को लेके भी शेड्यूल बना लिया गया है और इनमें से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में जहां पे टेस्ट हो सकता है, तो वहीं पे अस्त्र मार्क 3 इसके 1 साल के बाद मतलब 2024 में टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को लेके आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मतलब 31 मई के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ करीबन 2971 करोड़ रुपए के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के डिलीवरी को लेके है। इवन इसमें मिसाइल के अलावा इसके एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी शामिल है और बताया जा रहा है कि ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंस के तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों ये समझौता भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ इसीलिए हुआ क्योंकि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद डीआरडीओ के तरफ से मिसाइल के रिलेटेड टेक्नोलॉजी भारत डायनामिक लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है और भारत डायनामिक लिमिटेड फिलहाल इन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग करने में समर्थ है। दोस्तों एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक भविष्य के जो हवाई लड़ाई होगा उसमें वही जीतेगा जो सबसे पहले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में समर्थ होगा और सबसे लंबे रेंज के मिसाइलों को दागने में समर्थ होगा। हालांकि इसे ही देखते हुए डीआरडीओ के तरफ से एयरफोर्स के भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने को लेके अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइलों के ऊपर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है मतलब चाइना, उसके पास PL-15 नामक मिसाइल है और बताया जाता है कि जो PL-15 मिसाइल है ये करीब करीब 200 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज करने में समर्थ है, जबकि भारत के पास भी दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल है जिसे मीटियोर कहा जाता है। हालांकि ये स्वदेशी मिसाइल नहीं है बल्कि फ्रांस से खरीदा हुआ मिसाइल है, पर यह भी काफी घातक मिसाइल है, जबकि ये जो मिसाइल है इसके जिस वेरिएंट को भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो 160 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। हालांकि मीटियोर मिसाइल के फ्रेंच एयरफोर्स के वेरिएंट रिपोर्ट के मुताबिक 350 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के पास लॉन्गर रेंज के भी मिसाइल है जो बेसिकली रशिया के साथ जॉइंटली बनाया गया था और ये मिसाइल K-100 मिसाइल के नाम से पहचाना जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक K-100 मिसाइल जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में तैनात है, ये 350 से 400 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है। लेकिन ये जो मिसाइल है ये एरियल रिफ्यूलर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एवैक्स एयरक्राफ्ट जैसे बड़े एयरक्राफ्टों के खिलाफ ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, ना कि ये डॉग फाइट में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल हो जो कि दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ दागा जा सके। दोस्तों भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों को ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया जा चुका है, जबकि जब मिसाइलों के डेवलपमेंट हो रहा था तब भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा ही मिसाइलों के परीक्षणों को अंजाम दिया जा रहा था। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेके ये भी खबर है कि ये तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के और नेवी के जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है उसमें भी इंटीग्रेट किया जाएगा। हाल
फिलहाल में यह भी रिपोर्ट आया था कि अस्त्र मिसाइलों को तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट को लेकर काम किया जा रहा है और तेजस एयरक्राफ्टों से मिसाइलों के परीक्षण भी होना है। दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों के अगर सक्सेसफुल डेवलपमेंट या फिर कहे तो तेज रफ्तार से डेवलपमेंट होने के कारण को तलाशा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण रशिया यूक्रेन का लड़ाई भी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के ऊपर भारत कई तरीके के हथियारों को लेकर संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट है और यूक्रेन में जब से रशिया का लड़ाई शुरू हुआ है तब से इस डिपेंडेंसी को लेकर भारत को चिंता सता रहा है, क्योंकि इस दरमियान जहाँ पे रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में लिप्त होने के कारण सही तरीके से हथियारों के डिलीवरी सही टाइम पे नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पे रशिया के ऊपर लगे प्रतिबंध भी एक तरीके से हथियारों के डिलीवरी को डिले या फिर कहे तो बुरी तरीके से इंटरप्ट कर रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश को लंबे समय तक रशिया के ऊपर अगर हथियारों को लेकर डिपेंडेंट होना पड़े तो ये भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इवन लड़ाई के दरमियान इस तरीके के डिपेंडेंसी के कारण अगर सही समय पे सही हथियारों का डिलीवरी ना हुआ तो फोर्सेस को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर अगर भारत ऐसे हथियारों को लेकर संपूर्ण सेल्फ रिलायंस होता है तो इसमें दोस्तों एक बड़ा फायदा यह है कि ऐसे हथियारों को खरीदने को लेकर भारत को अपने फॉरेन करेंसीज को खर्चा करना नहीं पड़ेगा। ऊपर से लड़ाई के समय हो या फिर पीसफुल सिचुएशन हो, दोनों ही समय में हथियारों के डिलीवरी या फिर हथियारों के अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करने को लेके भारत के तरफ से हाल ही में कई सारे कदम उठाया जा चुका है, जिनमें फेज मैनर में करीब करीब 310 मतलब 310 अलग अलग टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को लेके एक तरीके के इंपोर्ट बैन भी लगाया गया है, जिनमें लाइट वेट टैंक से लेके नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन से लेके मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्बेट और अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम अस्त्र मिसाइल के इस वेरिएंट के बारे में भी जानते हैं। बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो अब तक अस्त्र मिसाइलों के टोटल 4 वेरिएंटों को लेके ही चर्चा हुआ है, जिनमें अस्त्र मार्क 1 जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट वाले रॉकेट वाला मिसाइल है वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 100 से 110 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर से चलने वाला मिसाइल होगा जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होगा। अस्त्र मार्क 3 सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजनों से लैस वाला मिसाइल होगा जो करीब करीब 350 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इन तीनों मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला तीनों अलग अलग प्रोपेलेंट या फिर कहे तो रॉकेट मोटर्स के कारण इनका रेंज में जहाँ पे फर्क पड़ा है तो वहीं पे इसके रफ्तार में भी अधिक फर्क पड़ेगा। हालांकि इसके अलावा और एक अस्त्र मिसाइल को लेके भी बताया जाता है जिसे अस्त्र IR मतलब इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। बेसिकली अस्त्र IR मिसाइल में किस तरीके के मोटर का इस्तेमाल होगा इसका कोई जानकारी नहीं है, पर बताया जा रहा है कि इसका रेंज 80 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल सीरीज के सभी मिसाइल 20 किलोमीटर के फ्लाइट ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता रखता है और बताया जा रहा है कि ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल फिलहाल बेड़े में शामिल किया गया है इसका रफ्तार मार्क 4.5 के आसपास है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अस्त्र सीरीज के ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के अलावा भारत NGCCM प्रोजेक्ट के रूप में और एक एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है और ये NGCCM मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जो कि संभावित शॉर्ट रेंज के मिसाइल या मीडियम रेंज का मिसाइल हो सकता है और ये डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल होने वाला मिसाइल होगा। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के द्वारा VLSR-SAM मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी बनाया जा रहा है जो इन मिसाइलों के एक ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट होगा और बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट रेंज में छोटे आकार के जहाजों के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है जो बेसिकली बराक 1 जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों अस्त्र सीरीज के ये मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइल मतलब 160 और 350 किलोमीटर रेंज वाला जो मिसाइल है ये भारत को कई तरीके के सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देगा, जिनमें लंबे दूरी से एयरक्राफ्टों को निशाना बनाने के अलावा अपने टेरिटरी के अंदर रह के दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दुश्मन के टेरिटरी के अंदर तबाह करने का क्षमता भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।